बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मेरे मेन्यू में थी कड़ी। और कड़ी को मैंने किस तरह बनाया और उसको किस रेट पर सेल किया और इसकी क्या क्वांटिटी थी, मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ डिटेल आपको वीडियो में साथ साथ दूँ। और मैंने खुद भी किस तरह वेट लॉस में कड़ी खाई, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह इसको फ़ैट फ्री या लेस फ़ैट इसको बनाया और मैंने फिर इसको खाया। और साथ ही साथ आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हम जो मैरिड हैं लड़कियाँ, वो आपको पता है कि अपनी माँओं को बहुत ज़्यादा याद करती हैं। और ख़ास तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि माँ के हाथ के बना कोई ना कोई एक खाना होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होता है, तो उसको हम बहुत मिस करते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको अपनी माँ के हाथ की कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको आप बहुत मिस करती हैं, कि आप कहती हैं अभी भी वो किसी तरह मुझे मिल जाए तो मैं वो खा लूँ। और मैं भी आपको बताऊँगी कि मुझे अपनी अम्मी के हाथ का कौन-सा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी कड़ी बनाना, और साथ ही साथ आपको थोड़ी-थोड़ी मैं क्वांटिटी का बताती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो बेसन में ये कड़ी बनाई है, उसमें मैंने आधा किलो ही आलू यूज़ किए हैं। और तकरीबन आधा किलो मैंने पालक यूज़ की थी और 3 पाव मेरा ऑयल यूज़ हुआ था। इसके अलावा प्याज जो है वो भी तकरीबन आधा किलो यूज़ हो गया था। ये मोटे-मोटे इंग्रीडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी कुछ भी अगर रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट में मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले 1 कप बेसन लेके 1 किलो दही में उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया एक साइड पे। फिर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाले और उसमें दड़ा मिर्च का 1 चम्मच डालकर उसको हल्का-सा कड़कड़ा लिया। और जैसे ही मैंने उसको कड़कड़ा लिया, फिर यहाँ पे मैंने बाउल में 1 प्याज़, उसको मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लेके 1 कप पानी के साथ उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिया। अब यहाँ पे मैं बाकी सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। कुछ मसाले मैं यहीं स्टार्टिंग में डालूँगी और कुछ मसाले जो एंड पे मैं बघार लगाने के टाइम डालूँगी, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड अलग-अलग टाइम पर होती है, उनको अलग टाइम पर अपना मील चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर कस्टमर के लिए अलग से उसको खाने को एक दफ़ा बघार लगा दूँ, ताकि मील जो है उन तक फ्रेश पहुँचे। क्योंकि कोई भी खुशी से मेरे ख़्याल में कम ही लेते हैं, ज़्यादातर लोग जो लोग हैं बेचारे मजबूरी में खाना ले रहे होते हैं, तो उनको उनकी मजबूरी में हमें भी चाहिए कि अच्छी तरह उनको सर्व किया जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन डाल दिया और लहसुन डाल के अब मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है। और भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने की एक ख़ास वजह है, वो वजह ये है कि जब हम शुरू में लस्सी और बेसन का घोल इसके अंदर डाल देंगे, तो हमारी कड़ी ख़राब हो जाएगी बिल्कुल स्टार्ट में। तो हमेशा कोशिश करें कि स्टार्ट में आप पानी डालें, ताकि ये जो हमारा मसाला है भूनने के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल सा हो जाए, तो उसके बाद फिर आप अपना जो घोल है वो डालें। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी डाल लेना है। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसमें मैंने वो जो अपना बेसन घोला है वो डाल लेना है। और उसके अलावा मैंने इसमें 4 लीटर पानी मज़ीद ऐड करना है। ये मैंने सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे कड़ी रख दी थी। बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले सबसे पहले मैंने ये कड़ी रख दी थी, ताकि मुझे पता था मैंने 10:30 तक ये कड़ी तैयार करनी है, तो मैंने उस टाइम को ज़हन में रखते-रखते टाइमली इसको रख दिया था कि इसको पकने का अच्छा टाइम मिल जाए। इसमें मैंने 4 लीटर मज़ीद पानी डाल देना है। फिर इसमें 1-2 दफ़ा बॉयल आएगा तो ये कुक होना शुरू हो जाएगी। जब ये पकना शुरू हो जाएगी, फिर इसको कवर कर देना है। उसके बाद फिर हम अपना बाकी सारा जो है वो तैयारी करेंगे। जैसे मैंने कड़ी के साथ चावल भेजने थे, तो फिर मैं इसके साथ चावल की तैयारी करूँगी। मैंने ये किस तरह खानी है, मैं इसमें एंड में जो अपने लिए खाऊँगी उसमें मैं बघार नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये पकाते-पकाते मुझे काफ़ी टाइम हो जाना है और जब ये कड़ी पकने के नज़दीक आ जानी है, तो उस टाइम तक मुझे भी भूख लग जानी है। मैं कोशिश यही करती होती हूँ कि अपना एक टाइम का मील जो है वो स्किप कर दूँ, नाश्ता और लंच या तो इकट्ठा कर लूँ या उधर से लंच और डिनर इकट्ठा कर लूँ। मतलब एक टाइम का मैं मील जो है उसको स्किप करती हूँ। और फिर ये एक ट्रिक है, मैं आपको बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स लगाती हूँ, वो ट्रिक यही है कि मैं 3 कोशिश करती हूँ कि जब वेट स्टक हो जाए या मुझे भूख बहुत लग रही हो, 2 से 3 रोज़े रख लेती हूँ। बल्कि कुछ अर्सा पहले मैं इस तरह करती भी थी कि मैं 1 हफ़्ते में 3 रोज़े रखती थी और 4 दिन मैं खाना मतलब नॉर्मल खाती थी। 3 रोज़े रखने के बाद आपके स्टमक का साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपको भूख भी इतनी नहीं लगती। तो 3 रोज़े रखें, 4 दिन का गैप दें, फिर 3 रोज़े रखें। देखिएगा विदिन मंथ आपका 5 से 6 केजी जो है वेट ज़रूर जाएगा, और आप किसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ-साथ एक वेट लॉस ड्रिंक है, वो मेरे चैनल पे पड़ी है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए हैं और मैं पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। और ये तकरीबन अब जो टाइम था, ये साढ़े 9 पौने 10 तक का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मुझे अब काफ़ी भूख लग गई थी। तो मैंने 2 पोर्शन चावल के निकाले थे और कोशिश मैंने यही की थी कि मैं ये सारा खा लूँगी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता जब आपका स्टमक आदी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ कैबेज साथ में काट लेनी है और 3 पकोड़े ले लिए हैं। डीप फ्राई मैंने पकोड़े लिए हैं।
लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर रही होती हूँ उसमें फिर मैं डीप फ्राई नहीं लेती। उसमें फिर मैं इस तरह करती हूँ, थोड़ा-सा तवे पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो 3 से 4 पकौड़े इसके ऊपर डाल के उनको कवर कर देती हूँ। वो पकने में टाइम लेते हैं, लेकिन ये है कि वो लेस ऑयल में वो बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने वो जो दरमियान में से कड़ी थी जिसके अंदर ऑयल नहीं था, वो डाल ली थी। डाल के तो फिर मैंने इस तरह अपना मील जो है वो एंजॉय किया था। इस तरह छोटे-छोटे स्टेप हैं। एक तो आप अपने मील में से फैट्स को बहुत कम करें, दूसरा कार्ब्स को थोड़ा कम कर दें, और तीसरा अगर आपको लगता है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप इस तरह रोज़े रख के देखें, तो आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत जल्दी कम होगा। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ पकोड़े निकालती जा रही थी और साथ-साथ मैं कस्टमर का भी मील रेडी करती जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो में आपको बताऊँगी कि मुझे अपनी अम्मी के हाथ की कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ, वो है मसर चावल। मुझे अपनी अम्मी के हाथ के मसर चावल का ज़ायका आज भी बहुत ज़्यादा याद आता है। वो बहुत अच्छा मसर चावल बनाती थी, और कढ़ी वो जिस दिन बनाती थी, उस दिन मैं कहती थी आज मेरी ईद है। यहाँ पे ये देखिए मेरी कढ़ी ने हल्का-हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया था, फिर मैंने इसको कवर कर दिया ऊपर से, और कस्टमर के लिए फिर मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा और दड़ा मिर्च डाल के दोबारा से ऊपर से तड़का लगा दिया, और उनका बाउल मैंने रेडी कर दिया है। ये मेरे कस्टमर का मील रेडी हो गया है, और बाकी जिस तरह मुझसे कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो मैं उनका खाना जो है वो रेडी कर दूँगी, उनका मील पैक कर दूँगी और वो उनको दे दूँगी। अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप कस्टमर तक खाना कैसे पहुंचाती हैं? कस्टमर अभी आकर खुद लेके जाता है, लेकिन अगर होम डिलीवरी अवेलेबल हो तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे।